So, good afternoon to everyone. Today we will see how to configuration. Good afternoon to everyone. So today we will see first how to configure the VLAN, means virtual LAN. So हम लोग का वर्चुअल लैन हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो देखो, वर्चुअल लैन हम लोग यूज करते हैं इसीलिए कि हम लोग अगर माने कि हम लोगों का कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट है, मानो कि हम लोगों का कॉलेज का एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो कॉलेज में बहुत सारा हम लोग का डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, देन हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो जितना हम लोग का डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो हम लोग का ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। अब उस सबको हम लोग ऐसे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स और ऐसे कुछ हम लोग सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी का मीन्स जो सीसी डिपार्टमेंट है या जो हम लोग का सीसी डिपार्टमेंट में जो सिस्टम्स कनेक्टेड है, वो सिस्टम्स क्या है? वो सिस्टम्स मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो सिस्टम्स प्रेजेंट है उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाए।
हम लोग ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट उसमें देना चाह रहे हैं। बट अब देखो हम लोग का अगर सेम लैन में अगर वो कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो सिस्टम्स अपने आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो तुम बोल सकते हो कि ठीक है, सीईसी के लिए हम एक ऐसे स्विच यूज करें, ईसी के लिए एक अलग सा स्विच यूज करें। तो क्या होगा तब आपस में क्या है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा दोनों डिपार्टमेंट। तो हम लोगों का इसमें क्या है कि मल्टीपल स्विच हम यूज करें। बट अब देखो हम लोग मल्टीपल स्विच अगर यूज करें तो हम लोगों का कॉस्ट क्या होगा, हम लोगों का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन हम लिख कर ले कि मेरा जो सिस्टम से मेरा जो स्विच है वो स्विच में क्या होगा, वो सिंपल जो स्विच प्रेजेंट है उस हम लोग ऐसे कांस्टेंट डाल देंगे उस स्विच में कि जो डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट आपस में क्या है, वो जो डिपार्टमेंट का प्रेजेंट है सिस्टम, सिर्फ वही सिस्टम्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब हम लोग ऐसे एक लैन जो है या स्विच जो है उसमें हम लोग ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल देंगे जिसमें क्या होगा कि सीएससी डिपार्टमेंट जो है वही सिर्फ अपने आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, या जो इसी डिपार्टमेंट्स है वही सिर्फ अपने आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो हम लोग सेम जो स्विच है, सेम स्विच में क्या है, हम लोग ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल दे रहा है जैसे क्या है कि डिपार्टमेंट अपने आप के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। तो इसीलिए क्या है हम लोग वीलैन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब तुम बोल सकते हो तो इसमें फायदा क्या है, वीलैन हम लोग यूज करके उससे फायदा क्या है? अब देखो जितना हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग अलग सा डिपार्टमेंट होता है। तो ये सब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। अब ये जो है इनके बीच में मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जितना सिस्टम्स है, अब इसमें क्या है कि सिक्योरिटी हम दे दे रहे हैं। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, सेल्स जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही जो सिस्टम्स है वो ही देख पाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या है, वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वो जो इंफॉर्मेशन है वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही रूल फॉलो होता है कि उसमें क्या है कि हम लोगों का सिक्योरिटी रीजंस के लिए कि हम चाह रहे हैं कि जो सिस्टम्स मेरा उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है वही सिर्फ कम्युनिकेट करेगा, बाकी का क्या है, बाकी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। सेम एज दैट अगर हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट दें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितना सिस्टम्स मेरा प्रेजेंट है उसके बीच में जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी क्या है उसको एक्सेस कर पाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग के लिए क्या है कि हम क्या ये करेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्विच, देन मार्केटिंग के लिए एक स्विच, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक स्विच हम लोग लगाएंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे हम लोग। तो उससे क्या होगा, हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या फॉलो होता है, उसमें हम लोग का फॉलो होता है ये विलेन कॉन्सेप्ट। मतलब सेम जो है, सेम स्विच में ही हम लोग ऐसे कॉन्स्टेंट यूज करेंगे जैसे क्या होगा, दोनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। मतलब इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सिक्योरली उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सिस्टम्स है उसके अंदर ही हम लोग कम्युनिकेशन कर पाए, बाकी को हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यही विलेन का कॉन्सेप्ट है। तो विलेन का कॉन्सेप्ट यही है, हम लोग अगर इसको बोले तो विलेन अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, दिस विलेन अलाउज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑटोमेटिकली लिमिट द एक्सेस, to automatically limit the access to the specified group of users, automatically limit the access to the specified group of user by dividing workstation into different isolated LAN segments। तो हम लोग इसको क्या होगा, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यही हम लोग का VLAN का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग वर्चुअल लैन जो बोलते हैं, VLAN को हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो VLAN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, क्लियर है VLAN का कॉन्सेप्ट कि VLAN कैसे काम करते हैं? यस सर। ओके, तो अभी क्या है, अभी VLAN को हम लोग देखेंगे कि VLAN को हम लोग कैसे एक स्विच को स्विच यूज करके हम लोग कैसे VLAN कम्युनिकेशन करेंगे, वो हम लोग अभी क्या है हम लोग देखेंगे।
तो अभी विलेन को हम लोग कैसे करेंगे देखो, हम लोग हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे। We will take a switch from here. So from where you can say this is the switch. So from here we will choose the first switch. So हम एक स्विच लेंगे और हम लोग क्या है, इससे अब इन डिवाइसेस से कुछ पीसीस हम लोग यूज करेंगे, कुछ पीसीस एंड लैपटॉप्स कॉम्बाइंड। तो हम फिर ऐसे लैपटॉप्स लिए। अब हमको क्या करना है, इसका बीच में कम्युनिकेशंस करना है। तो हम लोग क्या है, कनेक्शन से चूज करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्शंस। तो इसके ऊपर प्रेस, इसको कम्युनिकेशन करेंगे सेम एज दैट। इसके ऊपर प्रेस करेंगे, कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे सेम एज दैट। इसको कम्युनिकेट करेंगे। तो देखो हम लोग क्या है, एक स्विच लिए और हम लोगों का टोटल क्या है, टोटल 6 सिस्टम्स हम लोगों का प्रेजेंट है। अब उस 6 सिस्टम्स में क्या है कि 3 हम लोग पीसी लिए और 3 लैपटॉप्स लिए। तो ये सब ये जो 6 टोटल सिस्टम्स है, ये क्या है, टोटल 6 सिस्टम्स हम लोगों का एक स्विच में कनेक्टेड है। तो अभी जो नॉर्मल तुम लोग जानते हो, तो फर्स्ट मुझे क्या है, आईपी एड्रेस को असाइन करना है। फर्स्ट आईपी एड्रेसेस ऑफ ईच पीसीज एंड लैपटॉप शुड बी डन। सो हम लोग अभी स्टैटिक जो है, स्टैटिक आईपी एड्रेस डाल रहा है। ये डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ये डीएचसीपी यूज नहीं कर रहे। अब हम लोग स्टैटिक जो है, स्टैटिक आईपी एड्रेस डालेंगे। सो वी आर यूजिंग दैट, इट इज 192.168.1। तो हम लोग का इधर फिर उसको प्रेस करके डेस्कटॉप में जाना है एंड फ्रॉम देयर वी विल कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस एज स्टैटिक। वी आर नॉट कंसीडरिंग इज डीएचसीपी। डीएचसीपी हम लोग कब यूज करेंगे, जब अगर हम लोग चाहते हैं कि राउटर जो है, राउटर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करे आईपी एड्रेस को। बट ये हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को क्या है, मैनुअली इसको एंटर करना है। डॉट सर 1.1 हो सकता है क्या, तो गेटवे? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। तुम जैसे ये 2 भी तुम चूज कर सकते हो, 3 भी हो, तुम जो डालोगे तब डिफॉल्ट गेटवे जो है ना, डिफॉल्ट गेटवे में हम 0 डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। हमको क्या है कि इसका जो एड्रेस है ना, इसका एड्रेस को हम लोग का क्या है, उस एड्रेस में हर सिस्टम्स जो है, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस जो हम रखेंगे 6 सिस्टम्स के लिए हम सेम रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ चेंज, ये सिर्फ याद रखना है। बाकी तुम जैसे चूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ तुम ये नहीं कर सकते हो कि ऐसे सेम आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे दोनों का एड्रेस सेम कर दिए, ये मत करना। ठीक है, दोनों का एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। तो इधर हम ऐसे 0 कर दिए। ठीक है, वन मिनट। सर जीरो के अलावा भी कुछ और ले सकते सो हैं? जीरो के अलावा भी वहाँ पे कुछ और ले सकते हैं? अब हाँ तुम कर सकते हो, बट तुमको याद रखना है कि हर सिस्टम्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो पूरा सेम रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो सेम रहेगा, और डिफॉल्ट गेटवे और आईपी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी सिस्टम के आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, ये तुमको याद रखना है। ठीक है सर। अब इसमें हम डाल रहे हैं, देखो 192.168.1.2 डाले हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सेम ऐसे ऐसे करेंगे।
सबनेट मार्क्स विल बी ऑप्टिकल चूजन। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या दिए थे हम 192.168 फिर 10 दिए थे, तो सेम वही रखना है मुझे, ठीक है, वही रखना है हर सिस्टम्स के लिए। सेम एज दैट इसका भी हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सब जो आईपी एड्रेसेस है, हम क्या किए, आईपी एड्रेसेस को असाइन कर दिए, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करने जा रहे हैं से, देखो ये प्रेस करना, ड्रॉ रेक्टेंगल, देन हम कलर देना चाह रहे हैं कि ये हम इसीलिए ड्रॉ किए कि दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए, ठीक है, ये दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए। अब इसमें हम क्या किए, इसमें फ्रॉम प्लेस नोट एक लिए और इसमें लिख दिए हम लोग सेल्स इसमें हम लिख दिए सेल्स और ये जो है सर ये रिमूव कैसे होता है? मार्केटिंग। कौन सा ये box। रिमूव, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो यस सर। डिलीट करने के लिए ऊपर में देखो एक क्रॉस ऑप्शन है, हाँ हाँ ठीक है देखो ठीक एक है ठीक क्रॉस है। ऑप्शन है जहां हम पॉइंट कर, हाँ उसको उसको पॉइंट करके रिमूव करना। अब देख लेना, क्योंकि रिमूव में क्या होता है, और जैसे हम मेरा हुआ था टोटल रिमूव हो गया था, वो फिर अंडू करके ठीक कर लेना। ओके ओके सर, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, देखना ऐसे प्रॉब्लम होगा, उसमें क्या है कि टोटल डिलीट हो जाते हैं कभी कभी, तब क्या करना, अंडू करके फिर लेके आना और उसके बाद जिस आइटम को तुम डिलीट करने चाहते हो उसके ऊपर वो क्रॉस को पॉइंट करना, तो डिलीट हो जाएगा।
जैसे हम दिखा दे रहे हैं, रुको, ये देखो हम फिर डिलीट करेंगे, देखो क्रॉस जो है उस क्रॉस को इसके ऊपर लाए तो ये डिलीट हो गया। हेलो, कौन सा फिर गेम खेल रहे हैं? डिलीट से कैसे हम ये करेंगे, एरो में जाएंगे, सिलेक्ट ऑप्शंस को प्रेस करना, ठीक है। ऑप्शंस को प्रेस करने से फिर तुम डिलीट से नॉर्मल स्टेज में आ जाओगे। आफरीन, यस सर, हो गया। ये वाला बॉक्स आप कैसे लाए, सेल्स वाला? हाँ ये बॉक्स वाला देखो ऊपर में हम लोग का ये कलरिंग या नॉर्मल, सर ये सेल्स वाला, ये नॉर्मल वाइट जो ये वाला सेल्स तो लिखा है बस वो। ये वाला, हम्म। हाँ हाँ हाँ, ये वाला इधर से चूज करना, प्लेस आइटम बोल के एक ऑप्शन से ऊपर में देखो, प्लेस आइटम, प्लेस आइटम। ठीक है, अच्छे सर। तो अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग एक स्विच लिए और स्विच में दिखा है कि टोटल 6 कंप्यूटर्स हम लोगों का प्रेजेंट है। तो 6 कंप्यूटर्स के बीच में 3 कंप्यूटर्स हम लोगों का क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, और 3 सिस्टम्स हम लोगों का क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, बट हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो पीसीस है वो आपस में कनेक्शन कर सकते हैं, बट ये पीसीस क्या है, ये मार्केटिंग का जो सिस्टम है उससे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं ऐसे सिक्योरिटी हम दे, ऐसे सिक्योरिटीज हम यूज करें कि तब ये पीसीस क्या है कि इससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट देखो, अब फर्स्ट हम लोग अगर देखें तो देखो डायरेक्टली वो क्या होगा, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या आईपी एड्रेस है, देखो हम इस पीसीस को पिंग करने चाहते हैं, तो पिंग 192.168.1.5। देखो फर्स्ट में हम अभी कुछ कॉन्स्टेंट्स हम नहीं लगाए, तो मतलब क्या है, ये पीसीस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग का ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो पीसीस है एंड सेल्स डिपार्टमेंट का जो पीसीस है ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करे। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, तो एक स्विच में ही तो हम लगाए तो कम्युनिकेशन तो करेंगे ही, बट इसको क्या करेंगे, इसको सम कांस्टेंट, हम स्विच के कुछ कांस्टेंट्स डालेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे डिवीजन हो जाएगा कि मार्केटिंग का जो पीसीज है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, या सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो पीसीज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अंदर का पीसीज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल देंगे। हाँ तुम बोल सकते हो कि ये क्यों हम करेंगे। अब देखो तुम कर सकते हो कि मार्केटिंग के लिए एक स्विच लाओ, फिर सेल्स के लिए भी एक स्विच लाओ, 2 स्विच यूज करो, उसमें भी हो सकते हैं कि हाँ तुम बोल सकते हो कि हम तो 2 स्विच यूज करके कर सकते, बट हम लोग ऑलवेज क्या है, नॉर्मल ऐसे फिजिकल जो है, ये तो हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं ठीक है, बट फिजिकली क्या है कि इससे हम जितना स्विच यूज करेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो क्यों हम वो करेंगे। उससे बेहतर है ना कि हम लोग एक जो है एक स्विच यूज करके उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल के वो स्विच को हम 2 स्विच की तरह बिहेव करें। तो हम लोग ये करेंगे कि ये जो स्विच है, ये स्विच को हम क्या करेंगे, 2 स्विच की तरह बिहेव कराएंगे। यही है वर्चुअल लैन, इसका ही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लैन। सो अभी क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक देखे थे तुम लोग, आज एक नया प्रोसीड्यूर दिखाएंगे। अभी तक देखे थे कि हम लोग जो करते थे, हम लोग डायरेक्ट जो कमेंट्स या कुछ जैसे राउटर के अंदर भी कुछ कमेंट्स लिखते थे, तो हम लोग क्या है डायरेक्टली उसके अंदर जाके कमेंट्स लिखते थे। ये भी हम कर सकते हैं कि नोटपैड में वो कमेंट लिख के डायरेक्टली उस कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आज नया प्रोसीड्यूर दिखाएंगे कि नोटपैड्स में क्या है, नोटपैड में हम ये सब कमेंट्स लिखेंगे, सब कमेंट्स जो है हम नोटपैड में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हम नोटपैड चूज करते हैं,
ये भी एक प्रोसीड्यूर है, अभी तक देखे नहीं तुम लोग, ये भी प्रोसीड्यूर एक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिग टी। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या है, en देते हैं, en है enable for after what, for enable from user mode to privilege mode, for going from user mode to privilege mode we use the en command, that means enable, and from privilege mode to configuration mode we use config t। ठीक है, तो config t, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे, स्विच का नाम चेंज करेंगे, तो होस्ट नेम SW1 हम रखे कि होस्ट नेम है SW1 हम रखे। ठीक है, नेक्स्ट VLAN, ये है VLAN कमांड, जो है ये कमांड है VLAN 10, और नेम दे रहे हैं सेल्स। ठीक है, तो हम ये दे रहे हैं कि एक है सेल्स एंड अनदर वन इज मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, इसको फर्स्ट हम लोग डिवाइड कर लिए। तो अभी इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, देन वी विल गो inside the switch, after pressing the switch we'll go inside the switch, and there the option presents CLI, so here we will paste that. Okay, here we will paste that. One minute. हाँ, तो अब क्या है, हम लोग प्रेस करेंगे इनेबल, तो इनेबल मोड हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम लोग के यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में हम चलाएंगे। हम लोग का कल परफॉर्म्ड हो गया। देखो VLAN 10 नेम सेल्स, देन VLAN 20 नेम मार्केटिंग। क्लियर? अब इसको देखो हम एंड करेंगे एंड उसके बाद WR फॉर सेविंग। तो इसके बाद हम लोग क्या है कि VLAN जो हम कॉन्फ़िगर किए इसको हम देखेंगे। तो sh VLAN ब्रीफ। ठीक है, तो देखो sh मीन्स शो VLAN ब्रीफ। सो ब्रीफली हम लोग का देखो अभी क्या हुआ, 10 सेल्स एक्टिव, देन 20 मार्केटिंग एक्टिव, मीन्स दो पार्ट में मेरा ऑलरेडी डिवाइड हो गया। ऑलरेडी क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बट इधर देखो कोई इंटरफेस मेंशन नहीं है, अभी कोई इंटरफेस मेंशन नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। ओनली दो पार्ट में, एक सेल्स पार्ट और एक मार्केटिंग पार्ट, ये सिर्फ दो पार्ट का डिवीजन हुआ। मगर अभी हाँ, थोड़ा सा पहले से बताया, कॉपी करने के बाद से, एनेबल यूज करने के बाद से। अच्छा, कॉपी करने के बाद एनेबल यूज हो गया है, उसके बाद इनेबल यूज करने के बाद जो कॉपी किए थे तो नोटपैड से। यस सर। हाँ, तो उसको देखो नीचे इधर का स्विच का जगह में एक ऑप्शन से पेस्ट। हाँ देखो पेस्ट का एक ऑप्शन से पेस्ट करो, देखो डायरेक्टली चला आएगा। ठीक है, एंड कर दो। हाँ, एंड करोगे क्योंकि अभी हम इधर रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए एंड कर दिया। फिर अब क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम किए उसको अभी हम सेव करेंगे WR हाँ हो देके। गया। हाँ नेक्स्ट। WR देके सेव किए, देन यस अब जो कमांड है यूज करो sh VLAN। अब sh जो मींस शो,
तो शो हम नहीं लिखते हैं, उस कमांड है sh vlan br मींस शो ओके ओके vlan सर, आ brief। गया आ गया, आ जाइए आ हो गया गया। था। हाँ, तो ये क्या है हम लोगों का, ये सिर्फ अभी क्या है, अभी कुछ नहीं हुआ है, मेरा पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन का भी नहीं हुआ है। सिर्फ मेरा क्या हुआ कि दो डिवीजन हुआ है, कि एक सेल्स का है, एक मार्केटिंग का है, ये सिर्फ ओनली डिवीजन हुआ है, बट अभी मेरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या है, अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी कॉन्फ़िगरेशन जो है, पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमको और इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है, क्योंकि अभी सिर्फ ओनली डिवीजन हो चुका है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम फिर नोटपैड में जाते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये तीनों सिस्टम्स एक जगह में रहे, सेल्स में रहे, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट पे रहे, और ये तीनों सिस्टम्स क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे रहे। तो हम लोग एक एक करके इसका इंटरफेस देखेंगे। अब देखो इसका इंटरफेस क्या है, FA01, ओके, सेम एज दैट। इसका इंटरफेस क्या है, देखो FA02, देन इसका इंटरफेस क्या है, FA03, इसका इसका इंटरफेस क्या है, FA04, इसका इंटरफेस FA05, और इसका इंटरफेस FA06, ठीक है। तो FA01 टू FA06 ये टोटल मेरा इंटरफेस है। अभी क्या है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कमांड इंटरफेस रेंज F01, हम देख लिए कि कहां से स्टार्ट है, FA01 से स्टार्ट है, 2 3, ये क्या था, FA03। सो ये हम करेंगे FA01 2 3, एंड देन स्विच पोर्ट सर यूज FA, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे नॉर्मल F, मतलब इसको हम लोग वो लिख सकते हैं, ए लिखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल हम ऐसे ही लिख सकते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस, सॉरी आई हैव मिस्टेक द स्पेलिंग, एक्सेस। अब ये तीनों सिस्टम कहां से कनेक्ट होगा, हम बोल रहे हैं कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का है। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या है, VLAN 10, तो ये तीनों हो गया है। अभी सेम एज दैट हम लोग क्या है, हम लोग मार्केटिंग का भी करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए क्या होगा, 0326, इधर से क्या है, ये 04 है, ये 05 है, ये 06 है, हम लोग देखें तो इंट रेंज F0326, एंड हम लोग का मार्केटिंग का क्या है, मार्केटिंग का VLAN है 20। सो हम लोग क्या है, पोर्ट का अभी क्या है, पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं। सो वी विल कॉपी दैट, what we will do, we'll go inside the switch, फिर को क्या है, फिर हमको इनेबल करना है, आफ्टर इनेबलिंग config t, एंड उसके बाद क्या है, हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या है, एंड करना है एंड WR। तो इसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे, तो शो VLAN आवर ब्रीफ,
uh,